jungle. नमस्कार दोस्तों, मैं इस वक्त मौजूद हूं जनपद मुजफ्फरनगर के ग्राम अद्दमपुर में और मेरे साथ मौजूद हैं अद्दमपुर से चुनावी मैदान में जो चुनाव के लिए इस बार तैयारी कर रहे हैं। जानेंगे उनसे किन मुद्दों पर, किन विकास कार्यों को लेकर जनता के बीच चुनावी मैदान में हैं। ज़्यादा बातचीत के लिए मेरे साथ मौजूद हैं ग्राम पंचायत अद्दमपुर से प्रधान पद प्रत्याशी। सर, आपका पूरा नाम? हाजी नूर मोहम्मद। हाजी नूर मोहम्मद जी। हाजी नूर मोहम्मद जी, मैं जानना चाहूँगा, जैसे चुनावी बिगुल बज चुका है, कैंडिडेट गांव के अंदर जा रहे हैं, अपने वादे इरादे हो रहे हैं, जनता को लुभावने सपने दिखाए जा रहे हैं और वोटों को अपनी तरफ करने का काम किया जा रहा है। तो आप भी जनता के बीच चुनावी मैदान में हैं, तो मैं जानना चाहूँगा कि आपके जो वादे इरादे हैं या जनता के बीच जो आप चुनावी मैदान में जा रहे हैं, किन मुद्दों को लेकर जा रहे हैं? सर, मेरा मुद्दा यही है कि जैसा हमारे गांव में जो युवा हैं, कभी कभी टूर्नामेंट करते हैं या खेलते हैं, क्रिकेट खेलते हैं या बैडमिंटन खेलते हैं, तो मुझे बुलाते हैं और मुझे बुलाते हैं तो मैं उनका फीता काटता हूं। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि हमारे इधर के युवा एक टीम बना के खेलते हैं और उसमें अच्छी पोजीशन लाते हैं, तो मेरा दिल खुश होता है बहुत ज़्यादा। और इसी तरह के मुद्दों पे मैं काम करना चाहूँगा कि हमारे गांव का जो युवा है वो आगे बढ़े, शिक्षा के एतबार से भी, रोज़गार के एतबार से भी, और जी जो आप जॉब के एतबार से कुछ हमारे गांव के युवा को मिले और आगे बढ़े युवा हमारा। जैसे कि मेरा एक बच्चा है, डॉक्टरी पढ़ रहा है, तो उसकी वजह से मैंने बहुत धक्के खाए हैं। मेरे गांव के अंदर कोई अच्छा कॉलेज आए, कोई अच्छा स्कूल हो जिसके बच्चे मेरे परेशान ना हो, छोटे छोटे बच्चे भी, और 10, 12, 13, 14 साल की जो हमारी बच्चियां हैं वो यहाँ से बाहर जाती हैं पढ़ने के लिए। तो उस वजह से मुझे थोड़ा सा दर्द है। मेरा इरादा है कि अगर खुदा ने मुझे ये मौका दिया तो मैं इस तरह की खिदमत करना चाहता हूँ कि कोई अच्छा स्कूल लेके आऊँ, अच्छा कॉलेज, और युवाओं के लिए कुछ सोचूं मैं कि जो मेरे गांव का जो युवा है मैं उसके लिए कुछ करूं। अच्छा जी, इसी ख्याल से मैं 2 बार चुनाव लड़ चुका हूं और इसी इरादों को लेके मैं अब के भी मैदान में हूं कि मैं अपने गांव के लिए कुछ करूं। जैसा हमारे बूढ़े हैं, पेंशन है, उनके एतबार से अब छोटे छोटे से इशू को लेके आदमी चलता फिरता रहता है। जैसे आधार कार्ड का इशू है, राशन कार्ड का इशू है, छोटे छोटे इशू लेके आदमी भटकता रहता है। तो मेरे अंदर एक जज्बा है कि मैं इन सब को सोल्व करूं, प्रॉब्लम लोगों के अंदर जाके उनकी खिदमत करूं और एक अच्छा, एक अपने अंदाज का एक मैं काम करूं। जैसे कि मेरे दिल के अंदर ख्वाहिश है कि मैं खूब मेहनत करके लोगों की भावनाओं को समझूं और उनकी बात को सुनूं। अगर मैं बात कहूं आपसे नूरहसन जी, जैसे आपने बात की है युवाओं को लेकर, तो युवाओं की पहल आपने जो रखी है, उन युवाओं के लिए मैं आपसे जानना चाहूँगा, क्या अभी हमारे गाँव के अंदर कोई प्लेग्राउंड की व्यवस्था है? नहीं, कोई व्यवस्था नहीं है अभी तक। कोई युवाओं के लिए फिजिकल फिटनेस के लिए कोई ट्रेनिंग सेंटर? कोई नहीं सर, कोई नहीं। कोई ट्रैक? कोई नहीं सर। तो जैसे आपने युवाओं को बात कही है, तो अगर युवाओं के लिए आपके गांव के अंदर कोई इस तरह का कोई योजना नहीं लाई गई है या कोई ट्रैक नहीं बनाया गया है, तो युवा आगे कैसे बढ़ेगा? सर कैसे, बस यही तो चिंता है, इसी को लेके मैं मैदान में हूँ कि मैं कुछ युवाओं के लिए करूँ। जैसे खेल का मैदान है, जैसा और भी जहाँ समस्या है युवाओं की, उनको मैं सुनूँ और उसमें पूरा संघर्ष करके युवाओं को पूरे एतबार से मैं काम लाऊं और युवाओं को पूरा मैं भरोसा रखूं युवाओं का। उसके बाद बात करूं दूसरी हमारे स्वास्थ्य विभाग को लेकर, तो क्या स्वास्थ्य विभाग को लेकर भी गांव के अंदर कोई मिनी स्वास्थ्य केंद्र या कोई जच्चा बच्चा केंद्र या कोई पशु अस्पताल, कोई इस तरह की व्यवस्था गवर्नमेंट द्वारा की गई है? सर नहीं है। अगर रात में भी कोई परेशानी हो जाती है हमारे गांव में तो भी बाजू के शाहपुर में उठा के ले जाना पड़ता है। छोटे छोटे इशू के लिए शाहपुर जाना पड़ता है। उल्टी, दस्त या यदि कोई चोट लग जाए उसके लिए भी गांव में जो डॉक्टर हैं बस उनसे वो बेचारे पूरा दिन सेवा करते हैं और रात में कुछ ऐसा हो जाता है, कहाँ लेके जाएं, कोई व्यवस्था नहीं है इस तरह की। इन्हीं बातों को लेके मैं मैदान में हूँ। उसके बाद बात करूं दूसरी, सर हमारे यहाँ पर यातायात की आपने बात कही है कि रात में अगर कोई तबीयत खराब हो जाए तो यातायात की व्यवस्था नहीं है, तो क्या यातायात की व्यवस्था अभी से ही नहीं है या पहले से ही कोई व्यवस्था नहीं बनाई? नहीं सर, पहले ही से नहीं है जी। तो उसके लिए क्या प्रयास रहेंगे? बस यही मेरा प्रयास है कि मैं कुछ एक ऐसा इंतज़ाम बनाऊं कि रात में यदि किसी भी व्यक्ति को कोई परेशानी होती है, जैसे जच्चा बच्चा का मामला है, जैसे कोई हादसा, चोट या कोई किसी भी तरह का मामला है, तो मैं एकदम खड़ा हूं और मैं अपने एतबार से उसको सॉल्व करूं। उसके बाद बात करूं दूसरी, सर मैं हमारे गांव के अंदर जैसे एक बरसात का समय आता है, बरसात के समय में बड़ी व्यवस्थाएं जो हैं वो चरमरा जाती हैं। कहीं ना कहीं देखा जाए तो गांव के अंदर बहुत से गांव के अंदर जल भराव की समस्या भी सामने आती है। तो क्या अद्दमपुर के अंदर निकासी को लेकर कोई विकास कार्य किए गए हैं? सर ऐसा तो कोई नहीं है कार्य, ऐसा नहीं कोई कार्य अभी किया गया। हमारे गांव का जो निकासी का पानी है वो कहाँ जाता है?
खेतों वेतों में जाता है सर। अभी नदी है बाजू में, उसमें डालने का तो अभी कोई काम नहीं है। हाँ, अभी नाला बनवाया है विजय जी ने, लेकिन वो बस खेतों में बह जाता है पानी, जितना भी है खेतों वगैरह में तो चला। उसके लिए क्या प्रयास आप कर रहे हैं? बस यही चाह रहा हूँ कि उसका भी कुछ इंतज़ाम हो, कि जल भराव से गांव मुक्त हो जी। और जल ना भरे गांव में, जो परेशानी है वो ख़त्म हो। उसके बाद बात करूं शिक्षा की, जो आपने बात की है शिक्षा की, युवा अगर पढ़ा लिखा होगा तो आगे बढ़ेगा। जी जी। शिक्षा की अगर मैं बात करूं तो गांव के अंदर कोई इंटर कॉलेज, नहीं सर, कोई नहीं है। कोई डिग्री कॉलेज, नहीं, कोई नहीं है सर। कोई कन्याओं के लिए कन्या पाठशाला? नहीं नहीं सर, कोई नहीं है। तो शिक्षा का नज़रिया कैसा रहा है अद्दमपुर? सर मेरा शिक्षा का नज़रिया ये है कि मैं भी एक मतलब एक बेटे का पिता हूँ, और मुझे पता है, मुझे दर्द है कि किस तरह मैंने उसको एजुकेशन दिलाया है, किस तरह मैं उसको भटका हूँ ले ले कि कभी शाहपुर, कभी गढ़ी, कभी सिसोली में लेके भटका हूँ। तब मैं, मेरा बच्चा अभी बाजू में पढ़ते हैं गढ़ी नवाबाद में एसटी स्कूल में, मेरे बच्चे जाते हैं पढ़ने के लिए। मैं चाह रहा हूँ मेरे गांव के अंदर ऐसी व्यवस्था हो कि बाहर ना बच्चा जाए। छोटे छोटे बच्चे हैं, रोड क्रॉस करते हैं, बड़ी दिक्कतें होती हैं। उनकी मम्मी सुबह उठती है, तैयार करती है, बाहर जाते हैं। अब अगर अपने गाँव के अंदर कोई इस तरह की व्यवस्था हो, कोई कॉलेज हो, कोई कन्या पाठशाला हो या कोई स्कूल हो, तो फिर वो अपने एतबार से अपने गाँव में शिक्षा लें। तो इसीलिए मेरा इरादा है कि खुदा ने अगर मुझे मौका दिया तो ये सब काम करने की मेरी भावना और इरादा मजबूत है मेरा। अगर मैं बात करूं प्रधानमंत्री जो है हमारे इस वक्त जो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जिनके द्वारा पिछली योजना के अंदर हर घर शौचालय, घर घर शौचालय बनवाने का काम किया गया, तो क्या अद्दमपुर के अंदर अभी कोई ऐसे भी परिवार हैं जिनको आज तक शौचालय मुहैया नहीं हुआ? सर ये तो सर्वे करके मालूम होगा क्या है, क्या है। इस बारे में मुझे कुछ मालूम नहीं कि इनके घर में अभी बना है क्या है, तो सर्वे करके मालूम। उसके बाद बात करूं दूसरे में, प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह शहरी या कस्बों में मैं कहूं तो उन्होंने आवासीय योजना चलाई और गरीबों तक मकान को लेकर काफ़ी विकास करने का काम किया, गरीबों को छत देने का काम किया। इसी योजना के तर्ज पर ग्रामीणों के लिए भी प्रधानमंत्री ग्रामीण योजना चलाई गई, जिसके अंतर्गत सभी जो ग्रामीण हैं, जो पात्र हैं, उनके लिए मकानों की व्यवस्था की जा रही है। तो क्या अद्दमपुर के अंदर कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जिनको मकान की आवश्यकता है? सर ऐसे व्यक्ति हैं जिनको मकान की आवश्यकता है, और बहुत ज़्यादा आवश्यकता है सर। बेघर हैं कुछ लोग, और वो बेचारे घर नहीं है उनके पास। बाज़ तो ऐसा भी है कि जो 15-15, 20-20 साल से ऐसे ही घूम रही हैं, और लेडीज़ हैं बेचारे, दूसरों के मकानों में रह रहे हैं और व्यवस्था नहीं हो पाई मकान की, तो बहुत परेशानी में है। इस बात को लेके भी मैं चिंता में हूँ कि 2-4-10 आदमी जो हमारे गांव में ऐसे हैं जिनको आवास नहीं है, मकान नहीं है, छत नहीं है, उनको भी मैं मेहनत करके उनका भी सॉल्व करूँ मसला। मैं ये जानना चाहूँगा, जो इस वक्त हमारे गांव के अंदर पीने के पानी की व्यवस्था है, देखिए सबसे पहली प्राथमिकता पेयजल व्यवस्था को दी जाती है। तो क्या पेयजल व्यवस्था की अगर मैं बात करूं तो अद्दमपुर के अंदर सुचारू रूप से चलाई जा रही है? सर इस बारे में मुझे नॉलेज नहीं है, चलाई जा रही है नहीं, वो अपना जो अपने प्रधानपति हैं वो थोड़ा नहीं, मैं। जो गांव के पेयजल, क्या गांव के अंदर पेयजल टंकी का निर्माण हुआ नहीं, है? हाँ निर्माण हुआ है सर। उससे पूरे गांव का पानी पहुंच रहा हाँ पहुंच रहा है सर पानी तो। है? और हमारे जो हैंडपंप हैं वो चालू अवस्था में? सर हैंडपंप के बारे में भी नहीं कह सकता कुछ, वो सर्वे करके मालूम होगा कितने हैंडपंप चालू हैं, कितने बंद हैं वो सब। अच्छा, अगर कभी आपने ये जानकारी की है कि जो हमारे हैंडपंप से निकलने वाला पानी है उसका जो हमारा दूषीकरण या बोले टीडीएस एक होता है, वो कभी आपने जानने की कोशिश की कि कितने टीडीएस का पानी हम लोग पी रहे हैं? सर जानने की कोशिश की है मैंने, काफ़ी मतलब इसमें खराबी है पानी में। हाँ पीला पीला, अभी के पीछे से जो अभी तूफान आया था, आंधी आई थी, उसमें जो पानी व्यवस्था ठप हो गई, बिजली व्यवस्था ठप हो गई, तो उसमें फिर हैंडपंप की ज़रूरत पड़ी पानी निकालने की। तो जो उनसे पानी निकाला गया वो सही नहीं था जी, उसका कलर भी बदला हुआ था, जायका भी तब्दील था, पानी की शक्ल बदली हुई थी। हाँ तो ये है सर। तो जिस तरह से जनता के बीच आप जा रहे हैं, जनता आपसे क्या मांग कर रही है और जनता आपसे क्या चाहती है? सर जनता यही चाह रही है कि बस युवा युवा हमारा हर काम में एक्सपर्ट हो, आगे बढ़े, और युवा हमारा जो है एजुकेटेड हो, युवा हमारा डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, युवा हमारा रोज़गार मिले हमारे युवाओं को। जो युवा इस तरह फिरते हैं वो इस तरह से मुक्ति हो, अच्छे सोच, अच्छे विचार, और हमारा युवा आगे बढ़े, यही मांग करते हैं कि। और आवास वालों को, जो बग़ैर आवास वाले, उनको आवास मिल जावे। और छोटे छोटे इशू हैं जैसे आधार कार्ड है, पैन, ये है कि आपका राशन कार्ड वगैरह, इस तरह की यही समस्या गाँव में होती हैं सर। छत वाले को छत मिल जाए, मकान नहीं उसको मकान मिल जाए, और किसी को प्लाट नहीं, छोटा सा प्लाट मिल जाए। और सर ये जो जैसे पेंशन वगैरह है, पेंशन बन जाए, जो विधवा हैं, जो गरीब हैं, जो एजिज लोग हैं, जिनकी एज काफ़ी हो गई, कोई नहीं है उनके पास पैसे की कोई आमदनी नहीं है, उनकी पेंशन हो जावे, बस यही मांग है लोगों की। हाँ तो देखा आपने, ये थे हमारे साथ अद्दमपुर से प्रधान पद प्रत्याशी नूर हसन जी, जो कि चुनावी मैदान में है, नूर मोहम्मद जी, जो कि चुनावी मैदान में है।
जनता का प्यार, जनता का सहयोग अगर उन्हें मिलता है तो बात उन्होंने स्पष्ट कर दी है कि युवाओं को प्राथमिकता दी जाएगी और युवाओं को लेकर आगे बढ़ा जाएगा। बात करें समस्याओं को तो उन्हें सबसे पहली प्राथमिकता शिक्षा को लेकर दी है कि युवाओं के लिए कोई शिक्षा की व्यवस्था यहाँ पर मौजूद नहीं है, कन्याओं के लिए कोई व्यवस्था यहाँ पर मौजूद नहीं है। बात करूँ स्वास्थ्य विभाग की तो स्वास्थ्य विभाग को लेकर भी यहाँ पर कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है जिससे अपने स्वास्थ्य विभाग की हम लोग अपने ट्रीटमेंट को करा सकें। साथ ही अगर बात करूँ यहाँ की जो व्यवस्था यातायात को लेकर वो भी चरम सीमा पर है। प्रधान पद प्रत्याशी का कहना है कि जनता का समर्थन, जनता का प्यार और जनता का सहयोग अगर मुझे मिलता है और 5 साल सेवा करने का मौका जनता देती है तो इन तमाम समस्याओं पर काम किया जाएगा और देश और गांव को आगे लेकर बढ़ाया जाएगा। देखते रहिए इंडिया सुपर न्यूज़।